राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज हम लोग 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और संभावना है कि आपका 20 मार्च को होने वाले एग्जाम में 40 प्रश्न हूबहू आ जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो पहला मॉडल प्रश्न पत्र है, ये जेसीईआरटी रांची के द्वारा जारी किया गया है। कक्षा 10 के लिए, क्लास 10 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान। समय आपका रहेगा 1.5 घंटा और पूर्णांक 40। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको ओमार सीट पे रंगना है। ओमार सीट पर एक प्रश्न का एक ही रंगिएगा, एक प्रश्न का एक ही रंगिएगा और सही ढंग से ओमार सीट को भरिएगा, नहीं तो आपका स्कोर कम हो सकता है। पहला सवाल है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो सही होगा इनमें से सभी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो परसा के चांसलर थे। कहाँ के चांसलर थे? परसा के चांसलर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बारदोली आंदोलन का किया था। किसका किया था? बारदोली आंदोलन। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत इसलिए आया कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग, सिल्क रूट। रेशम मार्ग बी नंबर सही आंसर है। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? हेनरी फोर्ड। इसके नाम से गाड़ी भी है, फोर्ड कंपनी, हेनरी फोर्ड। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? औद्योगिकरण का। औद्योगिकरण का महिमा मंडन किया गया है। स्पिनिंग जेनी मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि की? कताई में, धागा की कताई में वृद्धि की। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। किनके द्वारा लाया गया था प्रिंटिंग प्रेस? पुर्तगालियों द्वारा। गेली क्या है? गेली क्या है? गेली एक धातुये फ्रेम है। धातुये फ्रेम है। यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, उसे सत्ता का क्या कहा जाता है? कौन सा वितरण कहा जाता है? तो क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ए नंबर सही आंसर आपका है, क्षैतिज वितरण। भारतीय संघ में इस समय कितने राज्य है और संघीय क्षेत्र है? तो इस वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। सही आंसर बी नंबर। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो है नागरिक अधिकार आंदोलन से। किससे संबंधित है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? नागरिक अधिकार आंदोलन से। सी नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? छुआछूत को कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। तो सही आंसर है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। वाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है? सरकारी कर्मचारियों का। किसका संगठन है? सरकारी कर्मचारियों का। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। लोकतांत्रिक सरकारें होती है उत्तरदायी सरकार, एकदम सही है। जिम्मेदार सरकार, एकदम सही है। वैध सरकार, एकदम सही है। तो इसका मतलब सही आंसर सभी होगा, उपयुक्त सभी। आपका ये डी नंबर सही आंसर होगा। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? सूचना का अधिकार, जो 2005 में पारित हुआ है, बना है और लागू हुआ है 2005 में। सूचना अधिकार 2005। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? लोकसभा में है? नहीं। विधानसभा में है? नहीं। तो पंचायती राज में है। मुखिया चुनाव में महिलाएं को आरक्षण मिला है कितना? 50%। इसलिए आप गांव में देखते होंगे, बहुत सा गांवों के पंचायत के मुखिया कौन है? महिलाएं हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था।
समाप्तता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्त होने के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। सही आंसर नवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। खाली जोड़ दीजिए नवीकरणीय में, ये नवीकरणीय। किस राज्य में काली मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, नहीं शब्द लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मार देते हैं। नहीं पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आपका राजस्थान में नहीं पाई जाती है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, आपका डी नंबर। भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? वन्य जीव के आवास का विनाश, जरूर है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, ये भी सही है। पर्यावरणीय पर्यावरणीय प्रदूषण और दावानल, दावानल मतलब जंगलों में आग लगना, बड़े रूप में आग लगता है जंगलों में, उसको क्या कहते हैं? दावानल। तो प्रयुक्त सभी, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, एकदम सही है। सिंचाई की सुविधा, एकदम सही है। जल विद्युत उत्पादन, एकदम सही है। पन बिजली होता है, ये आपका पंचायत मैथन में आपका ये सुविधा है झारखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर आपका? उपरोक्त सभी। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? ये रोपण फसलें हैं। क्या है? रोपण फसलें हैं। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? खरीफ में। कब की जाती है? खरीफ में। ये जून में शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास फसल को हम लोग कटाई करते हैं। रबी में क्या हो गया? गेहूं, चना। रबी में क्या है? रबी में क्या करते हैं हम लोग? चना, मुख्य रूप से गेहूं और चना। जायद में क्या है? वो गर्मा गर्मा सब्जियां, गर्म मौसम का सब्जियां। ज्यादातर जायद में क्या करते हैं हम लोग? सब्जियां उगाते हैं। निम्नलिखित कोयलों की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? बोकारो। कौन है? बोकारो। सिंगरेनी आपका मध्य प्रदेश में है, और रानीगंज आपका बंगाल में है। तो सही आंसर आपका क्या है? बोकारो। सही आंसर आपका बोकारो। निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग के बिना कोई भी उद्योग का स्थापना नहीं हो सकता है, इसलिए इसको लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? 8 गुना। कितना होता है? 8 गुना। निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, यही गलत है। असत्य लिख रहा है यहाँ पे, देखिए कौन सा कथन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, असत्य। बाकी सब सही है। सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, एकदम सही है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, एकदम सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी कार्य करता है, एकदम सही है। यहाँ पे सिर्फ गलत क्या है, असत्य क्या है? रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। रेलवे में लागत अधिक होता है, सड़क निर्माण में कम होता है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पे करती है? स्वास्थ्य के आधार पे करती है, एकदम सही। शिक्षा के आधार पे करती है, एकदम सही। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से करती है, एकदम सही। इसका मतलब चारों सही है, तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? धारणीय विकास। कौन करता है? कौन सा परिभाषित करता है? कौन सा सिद्धांत? धारणीय विकास। सलमा एक सरकारी अस्पताल में कार्य करती है, तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? संगठित। किसका आंसर सही होगा? संगठित। और सेवा का प्रकार में क्या हो जाएगा? ये तृतीय आर्थिक क्षेत्र में आएगा, तृतीयक में। ये सेवा दे रही है, ये तृतीयक में। आर्थिक क्रियाकलाप का ये तृतीयक होगा। ये संगठित है, सरकारी है। संगठित, सरकारी वाला क्या होता है? संगठित होता है। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? परिवहन, संचार और बैंकिंग। कृषि क्या कहलाता है आपका? प्राथमिक हो गया। चीनी गुड़ इटवाना हो गया, द्वितीयक हो गया। सही आंसर आपका सी नंबर। परिवहन, संचार और बैंकिंग किसमें आता है? सेवा क्षेत्र में आता है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। निम्न से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये आपका वस्तु विनिमय में आता है। वस्तुओं के बदले वस्तु लेना, वस्तु के बदले में वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। व्यापारिक बैंक से क्या 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 कार्य है? व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? साख निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना। ये तीनों सही है। इसका मतलब का एग्जैक्ट आंसर 36 का डी होगा। 36 का डी को रंगना है आपको। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का
डेक्स देशों में उत्पादन में नियंत्रण होता है, एक से अधिक देशों में नियंत्रण होता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है, वो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? ये अमेरिका की कंपनी है। किस देश की है? अमेरिका, यूएसए। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? आभूषण के लिए। किसके लिए? आभूषण के लिए। हम लोग जब जेवर खरीदने जाते हैं सोना का या चांदी का, तो हम लोग गौर करते हैं हॉलमार्क, ये हॉलमार्क है कि नहीं, उसके हिसाब से हम लोग खरीदते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी तक हम लोग 40 प्रश्नों का डिस्कस किए। ये जेसीईआरटी के द्वारा जारी मॉडल पेपर पर हम लोग चर्चा किए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट रेल के तहत मॉडल प्रश्न पत्र 2023 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, ये कोडरमा जिला प्रशासन कोडरमा के द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्रों को हम लोग देखेंगे। ये किसके तहत किया गया है? प्रोजेक्ट रेल के तहत किया गया, उस प्रश्नों को देखेंगे। जो संभावना है कि आपके प्रश्नों में 40 प्रश्न हुबहू आ जाएंगे। टोटल हम लोग 200 प्रश्नों का डिस्कस करना है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब स्किप कीजिएगा, पता चला कि जो स्किप किए वही प्रश्न आपका एग्जाम में आ गया है, तो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे ध्यान दीजिए। 1 घंटे के अंदर में ही आपका 200 प्रश्नों का हल हो जाएगा। चलिए पहला सेट देखते हैं। क्या है? जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है नेपोलियन संहिता के रूप में, नेपोलियन का कानून के रूप में जाना जाता है, नेपोलियन संहिता। बाबा रामचंद्र कौन थे? बाबा रामचंद्र कौन थे? गिरमिटिया मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूर थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 अप्रैल 1931 में हुआ है, 5 अप्रैल 1931 में हुआ है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? 1944 में हुआ। कब हुआ? 1944 में हुआ। किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? सूती कपड़ा उद्योग में। किसमें हुआ? सूती कपड़ा का उद्योग में। धागा काटने में से फायदा हुआ, स्पिनिंग जेनी से किसका फायदा हुआ? धागा को कताई करने में। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली? अमृत बाजार पत्रिका ने, अमृत बाजार पत्रिका ने, अमृत बाजार पत्रिका ने। होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? त्रिनाद में होता है, त्रिनाद में होता है, त्रिनाद में होता है। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? पंजाब प्रांत में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? पंजाब प्रांत में बनाई गई है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में बना। कब बना? 1948 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? अध्यात्मक, अध्यक्षात्मक। आपका बी नंबर सही आंसर है। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? 1992 में। कब किया गया? 1992 में। सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? किसके कारण उत्पन्न होता है? जाति, धर्म, भाषा, उपयुक्त सभी, ये सभी के लिए। जाति से भी होता है सामाजिक भेदभाव, धर्म से भी होता है और भाषा से भी। सही ढंग से विश्लेषण नहीं करने पर ये हो जाता है, सामाजिक भेदभाव हो जाता है। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या है? नहीं है। नहीं पे ध्यान देके आंसर देना है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, एकदम भाग लेते हैं। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एकदम सही है। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, एकदम सही है। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, ये गलत है। सिर्फ अपने सदस्यों का, दल के सदस्यों को हित में रखते नहीं है, जबकि पूरे देश की जनता के हित में काम करते हैं। फेडेकोर का संबंध है पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन। फेडेकोर का संबंध किससे है? पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन। स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है?
यहाँ ऑप्शन में सुमशेर लिख दिया है, ये सुमाकर लिखना था, तो उसका सही आंसर है ई एफ सुमाकर। ई एफ सुमाकर, ये इस प्रकार आपका लिखा रहेगा, सुमाकर, सुमाकर, ई एफ सुमाकर, इसका सही आंसर है ई एफ सुमाकर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? ई एफ सुमाकर का। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? 1973 में आरंभ की गई। कब आरंभ की गई प्रोजेक्ट टाइगर? 1973। बाघों को सुरक्षित रखने के लिए ये ये प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। निम्न में से कौन जल दुर्बलता के कारण है? असमा अस यहाँ असमान होगा, यहाँ असमान वर्षा वितरण लिख दिया है, ये आ के जगह पे क्या होगा? अ होगा, असमान वर्षा, मतलब वर्षा जो है एक जैसा कहीं नहीं गिरता है। तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, ये तीनों होगा। जल दुर्बलता के क्या कारण है? जल मतलब खराब होने का, या जल कम होने का क्या कारण है? खराब होने का क्या कारण है? उपयुक्त सभी। असमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकरण और अधिक जनसंख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन एक पेय फसल है? पेय, पेय मतलब पीने वाला। देखिए इसमें कौन है? चाय है, बाकी सभी क्या है? खाने वाला है। चावल खाते हैं, गन्ना चबा के खाते हैं, कपास ये खाने का नहीं है, कपड़ा बनाने वाला, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं सूती कपड़ा, वही उसे बनता है कपास से। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। कौन है? हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ है आपका हीरा। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? टिस्को। क्या नाम है? टिस्को। क्या नाम है? टिस्को। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? भारतीय रेलवे परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो सही आंसर नहीं है। सही आंसर आपका है 17 जोन है। वर्तमान में कितने जोन में बांटा गया है? 17 जोन में बांटा गया है। तो यहाँ अगर ये 15-15 ये दिया हुआ है, अगर ये इसी में दिया रहेगा तो आपको डी मारिएगा। इसमें क्या मारना है? डी मारना है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपका 17 है। एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका? 17 है। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाला सड़क को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सी नंबर आपका सही आंसर है, सी नंबर। कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? पाला रहित मतलब जो सवेरे जो ओस गिरता है उससे बचना, कितना दिन तक बचना है इसको? इसको बचना है आपको 210 दिन तक होना चाहिए। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। पाला रहित कितना होना चाहिए कपास के लिए? 210 दिन। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार के होते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न मत होते हैं, कि हो सके जहां विकास हो रहा है, एक उदाहरण के लिए जहां बांध बनता है, तो जो जहां पे बांध बनता है उस वहां के आसपास के लोगों को हटना पड़ता है, तो उसके लिए क्या हो गया? उनके लिए तो विनाश है। लेकिन उसके दूरी वाले क्षेत्र वाले को जहां पानी का सुविधा मिलेगा उस बांध से, उसके लिए क्या होगा? उसका फायदा का होगा। इसलिए लोगों के लिए विकास का किस प्रकार होता है? भिन्न भिन्न होता है। किसी के लिए विकास अच्छा हो रहा है, किसी के लिए हानि भी होता है। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। आपका प्रति व्यक्ति आय भी प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय भी प्राप्त होता है, और औसत आय प्राप्त होता है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? सी नंबर, ए और बी दोनों। कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? ये प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। आर्थिक क्रियाकलाप 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसमें कृषि, डेयरी, खेती किस में आते हैं? प्राथमिक में आते हैं, तो ए नंबर। तृतीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, परिवहन, बैंकिंग सारा इसी में आता है। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किसके लिए करता है? ऋण के लिए करता है, लोन देने में करता है। किसके लिए करता है? लोन देने के लिए करता है। इनका एक सही होगा। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा को कहा जाता है, मुद्रा को कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर उसका है 1995। सही आंसर क्या है? 1995। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ है? 1960 ईस्वी में। कब है? 1960 ईस्वी में।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पोपरा कब पारित हुई है? 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को। 24 दिसंबर 1986 को। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है? पंचायत चुनाव में। पंचायतों में 50% आरक्षण है महिलाओं को। वो व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर विश्वास कराता है कहलाता है नारीवादी। क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। यहाँ ऑप्शन में नारीवादी नहीं दिया है, और यही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो समाजवादी भी मार सकते हैं। समाजवाद में भी क्या करता है? बराबर का अवसर देता है। समाजवाद में क्या करता है? बराबर का अधिकार और बराबर का अवसर प्रदान करता है, तो समाजवादी भी यहाँ हो जाएगा। वो व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है नारीवादी कहलाता है। अगर यहाँ नहीं ऑप्शन में है तो क्या हो जाएगा? समाजवादी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? समग्र मानवतावाद। समग्र मानवतावाद। लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है, वो क्या कहलाता है? राजनीतिक दल कहलाता है। अभी तक हम लोग 80 प्रश्नों का डिस्कस कर चुके हैं। अगला 40 करते हैं हम लोग। मॉडल प्रश्न पत्र 2, ये कोडरमा जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है, क्लास 10 के लिए है, सामाजिक विज्ञान। चलिए अगला सेट को देखते हैं हम लोग। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। कब पूरा हुआ? 1871 में। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। पूना पैक्ट कब पारित हुआ? सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 में। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया है? व्यापार का भी उल्लेख किया है, श्रम का भी किया है, पूंजी का भी किया है। तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। जाम्बर क्या था? जाम्बर क्या था? जाम्बर था पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां लगा? 1854 में बंबई में। 1854 बंबई में। बूट बल्ब छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? चीन में विकसित हुई। कहां हुई? चीन में। कॉमन लॉ किस देश में पारित हुआ? ब्रिटेन में पारित हुआ। कॉमन लॉ कहां प्राप्त हुआ? किस देश में कानून बना? ब्रिटेन में। लॉ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने किया। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? कृषि पे पड़ा। सबसे अधिक किस पे पड़ा? कृषि पे पड़ा। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? सिंगली। वहां जनरली तमिल और सिंगली समुदाय है, लेकिन सबसे अधिक संख्या किसका है? सिंगली का है। किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? संघीय शासन व्यवस्था में, जो भारत में है, संघीय शासन व्यवस्था में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का निषेध किया गया? छुआछूत को अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17। ये हर मॉडल प्रश्न में आ रहा है और अधिकांशतः परीक्षाओं में आता है, इसलिए इसको अच्छा से याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का निषेध किया गया? अनुच्छेद 17। शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय पर किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? ये समवर्ती सूची में आते हैं, जो केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं और राज्य सरकार भी बना सकते हैं। अगर दोनों सरकारें कानून बना रही है तो केंद्र सरकार वाला कानून मान्य माना जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था बांध बनने से रोकना। नर्मदा, सरदार वल्लभ भाई जो बांध बन रहा था उसी को रोकने का उद्देश्य था। मेधा पाटेकर इसकी मुख्य नेतृत्वकर्ता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। कब हुई? 1885 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? 1954 से 1968 के बीच में। 1954 से लेकर 1968 तक। संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। किसमें है? 8वीं अनुसूची में। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया? 50%। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, उसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया? 50%। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? वर्तमान में लोकतांत्रिक, जो हमारे देश में है लोकतांत्रिक। सरकार पसंद नहीं आया तो प्रत्येक 5 साल में चुनाव जैसे होता है हम लोग चेंज कर देते हैं। इनमें से किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? मृदा मतलब काली मिट्टी पाई जाती है। तो गुजरात में। राजस्थान में नहीं पाई जाती है, पंजाब में नहीं पाई जाती है, हरियाणा में भी नहीं। कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश।
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस इनमें से सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। और सफेद रेशा कपास को। सफेद रेशा कपास को, या पूछ रहा है सुनहरा रेशा, तो हो गया आपका जूट। झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माइका के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। आपका 25 का डी। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार उपलब्ध कराती है? यह सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर, बी नंबर सही आंसर है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? 1853 में। कब चली है? 1853 में। ऑप्शन में नहीं दिया है, सही आंसर आपका 1853 है। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण नहीं है? तो कोयला। कौन, ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है तो कोयला। कौन है? कोयला। 1992 में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील में किया गया था, रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो। जेनेरो इस स्थान में किया गया था। जेनेरो। जेनेरो। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? औसत आय, बी नंबर। क्या है? औसत आय, बी नंबर। औसत आय को किस रूप में भी जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय के रूप में। प्रति व्यक्ति आय के रूप में। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल होती है? आपका परिवहन, संचार और बैंकिंग। परिवहन, संचार और बैंकिंग। जीवन बीमा की गतिविधि है तृतीयक। जीवन बीमा की गतिविधि है तृतीयक। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? डिजिटल मनी। मोबाइल से जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, डिजिटल मनी। धन का आधुनिक रूप क्या है? सिक्के और नोट। आधुनिक रूप क्या है? अभी हम लोग सिक्का और नोट कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम और उत्पाद के लिए तैयार माल। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों। ये सी नंबर आपका सही है। सी नंबर आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? डाक सेवाएं। क्या आते हैं? डाक सेवाएं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। कब किया गया? 2005 में। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है? 15%। कितना रखना पड़ता है? 15%। अगला सेट पे चलते हैं हम लोग। वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था? ड्यूक मेटरजिक ने। कौन किया था? ड्यूक मेटरजिक ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 में। पूना एक्ट, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट, मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली? 1890 के दशक में। 1890 के दशक में। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। सबसे पहले कागज कारखाना कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। वृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी। वृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड ने। सोडमिया पीडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर एमुनियल। विक्टर एमुनियल इसका शासक था। वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ? बुर्बो वंश। यहाँ पे एक छोड़ दिया है रेप। बुर्बो, बुर्बो वंश। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? 1832 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में गिरमिटिया श्रमिक का व्यवस्था समाप्त हो गया। पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण है अति सिंचाई। क्या है कारण? अति सिंचाई।
राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? 33%। कितना होना चाहिए? 33%। कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? तो कौन करती है? IUCN। IUCN। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? महानदी नदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ पे बनी है? महानदी नदी पर। निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है? ऑप्शन देखिए, सवाल को देखिए, नहीं है तो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बहुउद्देशीय बांध। बाकी तीनों पुरान प्राचीन काल से चला आ रहा है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। बीटी कल्चर हो गया तुम आपका, बीटी कल्चर हो गया आपका अंगूरों की खेती, और फ्लोरिकल्चर हो गया फूलों का खेती। वो प्राकृतिक समरूप, वो प्राकृतिक समरूप समरूप वो प्राकृतिक समरूप जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है कहलाती है। एक प्राकृतिक समरूप तत्व जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना कहलाती है, वो खनिज का है। निश्चित आंतरिक संरचना किसका है? खनिज का। वस्त्र, चीनी और तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं कृषि आधारित उद्योग। क्या कहलाती है? कृषि आधारित उद्योग। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, तो वो है चेन्नई पत्तन। कौन है? बी नंबर, चेन्नई पत्तन। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया? 4 बार किया गया। कितने बार किया गया? 4 बार। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सत्ता का। सही आंसर सी नंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट कब लागू की गई थी? 23 नंबर का सवाल। 1956 में। कब की गई थी? 1956 में। भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग राजनीतिक दल को मान्यता देता है। ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? काम चलाऊ सरकार। अस्थायी सरकार, प्रगतिशील सरकार, गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार। वर्तमान में झारखंड में गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार है। ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार। वर्तमान में झारखंड में भी गठबंधन सरकार है। कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है? कौन सा तरीका यह होना चाहिए? कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है? सुधार के लिए कानून बनाना। सुधार के लिए, किसके लिए? कोई सुधार के लिए है तब वो सही होगा, सुधार के लिए कानून बनाना। बोल्विया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? पानी के निजीकरण के खिलाफ था। पानी के निजीकरण के खिलाफ। लोकतांत्रिक सरकारें होती है उत्तरदायी सरकार सही, जिम्मेदार सरकार सही, वैध सरकार सही, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। क्या है आपका आंसर? उपयुक्त सभी। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों को निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका करता है। भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। कितनी है? 22 है। नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? बेहतर मजदूरी करना, फसल का उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना। सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? बेहतर मजदूरी करना, फसल का उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना। इनमें से सभी। इनमें से सभी। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पे एकदम सही है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, औसत साक्षरता दर पर। इनमें से सभी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस
किस क्षेत्र में आता है? प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किसमें आएगा? द्वितीयक में आएगा। किसमें आएगा? द्वितीयक में। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। मृदा के निम्नलिखित में से क्या कार्य है? मिट्टी के निम्नलिखित में से क्या कार्य है? या मृदा नहीं होगा या मुद्रा होगा? क्या होगा? इकोनॉमिक्स का सवाल है, तो यहाँ मृदा के जगह पे क्या होगा? मुद्रा। मुद्रा के निम्नलिखित मुद्रा 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 के निम्नलिखित में क्या कार्य है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य है आपका उपयुक्त में सभी। विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियम को बनाना, विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना, उपयुक्त में सभी। डी नंबर। वह संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है, आईएसओ। कौन करता है? आईएसओ। शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? एक मार्ग। क्या देखना चाहिए? खाने पीने वाला सामान में हम लोग एक मार्ग देखना चाहिए। वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित में तीव्र होती है। ये उपयुक्त सभी। उपरोक्त में सभी। अब हम लोग चल रहे हैं अंतिम सेट में। अभी तक हम लोग 160 प्रश्नों का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब अगला चलते हैं, अगला सेट पर, अंतिम सेट पर। अंसट रेरन कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक। फ्रांसीसी दार्शनिक। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? मेटरनिक ने। ये बार बार प्रश्न आ रहा है, इसलिए याद कर लीजिएगा। हो सके आपका एग्जाम में सेम टू सेम यही सवाल पूछ दे। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है? 1789 फ्रांसीसी क्रांति में 1789। भारत में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ है? सॉरी, भारत नहीं, दुनिया में। दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ है? लंदन में। कहाँ हुआ है? लंदन में। यंग इटली यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? मेजिनी ने। किसने की थी? मेजिनी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया? फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना कब हुई है? 1927 में। कब हुई है? 1927 में। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली एवं शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली एवं शौकत अली। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है? वियना की संधि। वियना की संधि। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। 1929 में। निम्न में से किस देश में एकात्म शासन व्यवस्था है? श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में। निम्नलिखित में कौन सुमिलित है? समवर्ती सूची में ही आता है वन विभाग, उत्तराधिकार और शिक्षा। राज्य सूची में नहीं आता ये केंद्र संघ सूची में आता है, और ये राज्य सूची में आता है जो कि संघ सूची में दिया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? समवर्ती सूची सही आंसर है। और अवशिष्ट शक्ति संघ के पास रहता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954-68 किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? 1966 से 1975 के बीच में। निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? लोकतांत्रिक देश से आइन के तुलना में अधिक समृद्ध होना। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लोकतांत्रिक देश होगा वो आपका समृद्ध ही होगा। उसका उदाहरण आपका पाकिस्तान है। वहां भी वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन चल रहा है, लेकिन बहुत स्थिति खराब है। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार से आप कुछ भी मांग सकते हैं, जो आपका नियम के तहत मांगने का है वो मांग सकते हैं आप। क्या हो जाएगा आंसर? 16 का ए।
इस समय निम्न में किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? लोकतांत्रिक सरकार, सी नंबर। सी नंबर। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करता है? दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, बी नंबर। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोगों के बीच टकराव होता है था, वो उसको समाप्त कर दिया गया। 19 का ए। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी, जो गंगा नदी के द्वारा निर्माण किया गया है, हुआ है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 1972 में। 1972 में। 1972। हिमालयन एप किस, जिससे टेक्सोल नमक पदार्थ निकलता है? कैंसर। बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध का तर्क में नहीं है? इसमें भारी संख्या में विस्थापन होना। विस्थापन होता है लेकिन भारी मात्रा में नहीं होता है। यह नहीं शब्द दिया है, इसलिए आंसर होगा। ये जल के कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है। करीब करीब से एकदम सही है। नहर के द्वारा हम लोग पानी पहुंचाते हैं बांध से। ये बाढ़ का नियंत्रण करती है, 100% सही है। जल विद्युत उत्पादन में सहायक है। पन बिजली, बिजली पानी द्वारा जो बिजली बनता है वो बनता है। झूम किस प्रकार कृषि का उदाहरण है? झूम आपका जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण है। एच एच वी जे पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर है, बी नंबर। निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को, गुजरात में है अहमदाबाद को। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 में हुई। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। ये प्राथमिक होगा, पहला प्राथमिक। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र का रूप में उभरा है? कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा? का सही आंसर है तृतीय क्षेत्र। क्या आंसर सही है आपका? तृतीय क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र। मान लीजिए, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार परिवार की आय क्या हो गया? तो औसत आय कितना है प्रति व्यक्ति आय परिवार का? 5,000, यानी कि 20,000 हो गया कुल आमदनी। कितना हो गया? 20,000। एक परिवार का 4 और दूसरा का 7, 4 7 11, तीसरा का 3,000, तो 14,000 हो गया। और 14,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 6,000। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या आ जाएगा? ए नंबर। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है? एक वर्ष में कितने रोजगार देता है? 100 दिन कम से कम देना है। 100 दिन, ए नंबर। ऋण की ऋण की शर्तों पे कौन शामिल है? उपयुक्त सभी। ऋण की शर्तों में सब शामिल है, ब्याज दर भी शामिल है, ऋण की राशि और ऋणाधार। तो उपयुक्त सभी आंसर आपका होगा, उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों को, सभी लोगों को सहायता पहुंचाई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। उद्योगों का स्वामित्व पर मालिक कौन है उसके आधार पर बंटवारा किया गया है, सार्वजनिक और निजी। आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाण हेतु कौन सा हॉलमार्क उपयोग किया जाता है?
एक मार्ग। क्या कहता है? एक मार्ग। ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण करती है कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।